हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं यूपी में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। योगी सरकार ने ऐलान भी कर दिया है, हालांकि अभी इन्होंने कुछ ही जानकारी दी है। अब क्या क्या जानकारी दी गई है, कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकलने वाली है और कितनी वैकेंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो बोला जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख वैकेंसी, समझ रहे हैं, 1.5 लाख लोग इस साल बेरोजगारी के ठप्पे से बाहर हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर समझना है कि क्या क्या चीजें किस प्रकार से होने वाली हैं। तो 1.5 लाख भर्तियां होंगी और ये जो हम बात कर रहे हैं ये जो है ऑथेंटिक सोर्सेस के माध्यम से कलेक्ट किया गया है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप जो है सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की 1 लाख वैकेंसीज की जानकारी तो ऑलरेडी दे दी है। हालांकि फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन खुद की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम डेट आती तो आपको बहुत कम समय मिलता है। तो किन विभागों में, पुलिस विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो गया, जैसे हमको पता है कि अभी क्या है आरओ वगैरह हो गया, वीडियो हो गया, और भी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अभी उनका जो है फॉर्म वगैरह का कोई आइडिया किसी को नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हो गया। तो 1 बाय 1 कवर करें तो पुलिस में जो है सबसे ज्यादा कांस्टेबल्स की यहाँ पे भर्ती की जाएगी। दरोगा हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं शिक्षा विभाग में माध्यमिक के प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं वहां पर बड़ी रिक्तियां आने वाली हैं। तो जो लोग भी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं शायद इस बार उनका सपना सच हो जाएगा। लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती निकलेगी। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब यहाँ पर मेडिकल वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज होगी। तो सिर्फ वैकेंसी नहीं निकाली जा रही, सरकार अपने एग्जाम पैटर्न में सुधार भी कर रही। जो जो खामियां हैं जिसकी वजह से एग्जाम डिले होता है, पेपर लीक हो जाता है, जो भी बच्चे उनको जो भी समस्याएं होती हैं सबको खत्म करने का प्रयास। तो जैसे नकल कराना, अनुचित साधन इस्तेमाल करना, इन सब के खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही होगी। भ्रष्टाचार वगैरह ना हो इसका सबका ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नकल वगैरह कराता 3 से 5 साल के जेल जो है और 2 लाख का जुर्माना। पेपर लीक और साजिश करने में 10 साल से जो है अधिक का कारावास और आजीवन कारावास हो सकता है। संस्थागत जो है अपराध में साल्वर गैंग जो एग्जाम्स पेपर्स को सॉल्व करके जो है बड़ी स्तर पर फैलाती है उसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास हो गया। संपत्ति पर कार्यवाही होगी। तो परीक्षा का खर्च जो है दोषियों से वसूला जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार परीक्षा करवाने में सरकार के भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो सब वेस्ट हो जाता है जब सरकार को बार बार एग्जाम करवाना पड़ता है। तो परीक्षार्थियों के समय और मेहनत के साथ साथ पैसा भी वहां पे बर्बाद होता है। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव होंगे। आपको समझना यहाँ पर यह है कि इस बार जो एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल होंगे कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अलग अलग निर्देश दिए जाएंगे। अलग डिपार्टमेंट्स को जब भी फॉर्म भरना बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि किस प्रकार के यहाँ पर गाइडलाइंस आए हैं। 2 स्तरीय सुरक्षा सुधार किए जाएंगे। पेपर छपने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने वाला डिजिटल लॉकिंग और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य। जैसे आपको कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ाया था कि हो सकता है ऐसे नियम कानून लागू हों कि अब क्या करेंगे, पेपर डिजिटल ही बनेगा, सिर्फ एक पेपर डिजिटल ही बनकर तैयार हो जाएगा और जो एग्जाम सेंटर है वहां पर एग्जाम होने से कुछ घंटे पहले दिया जाएगा और वो छाप करके आपको दे देंगे। मतलब कहीं से भी पेपर यहां से वहां ट्रैवल करके नहीं जाएगा ताकि कहीं पर भी लीक ना हो। साथ में सीसीटीवी हो गया। बाहरी जिलों में कोशिश की जाएगी कि आपका सेंटर जो है यहाँ पर क्या किया जाए, परीक्षा केंद्र पारदर्शी संस्थान सरकारी स्कूलों में ही बनाया जाए, क्योंकि प्राइवेट वाले पैसे पे ही काम करते हैं और गड़बड़ ज्यादातर वहीं पे हो जाता है। अब बात करते हैं छात्रों के लिए क्या क्या जरूरी है। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको समझना है कि जब इस बार वैकेंसी जैसे होता है ना, जैसे जो नई वैकेंसी आती है उसमें बहुत सारे न्यू कमर्स रहते हैं। कांस्टेबल में एज क्राइटेरिया बहुत कम है, तो ये मान के चल रही हूँ कि नए बच्चे आएंगे 18, 19, 20, 21 साल के, तो उनको जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या है, ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है आपको। तो यूपीपीएससी हो गया और जितने भी आयोग के पेपर वगैरह होते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर के आपको क्या करना है, एक प्रोफाइल बनाकर रखनी है, ताकि जैसे अब होता ही है कि कई बार बच्चे जो है तब ओटीआर बनाते हैं जब एग्जाम फॉर्म आ जाता है। अब उस पर जो है बहुत भीड़ पहुंच जाती है तो इनके सर्वर और जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती हैं। तो पहले से तैयार रहना है। पुराने पेपर्स पर ध्यान देना। आप जो है पीवाईक्यूज वगैरह देखते रहिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ किस प्रकार से चीजें काम करती हैं। अफवाहों से, जैसे अभी हमने जो भी यहाँ पे बात की है वो ऑथेंटिक सोर्सेस से ली गई है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर घोषणा की है क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी दर तो कम करनी पड़ेगी। जीरो टॉलरेंस का नया नियम लेकर के आया गया है। पेपर लीक हो गया, कुछ भी होता है, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए उम्र कैद का डर। देखो बहुत जगह आजीवन कारावास है, पैसे और 2 साल की जेल तो बहुत छोटी चीज
जो आती है, क्योंकि ये लोग एक बार में करोड़ों रुपए का घोटाला कर देते हैं, 2 साल जेल रह के आते हैं, उसके बाद फिर से वही काम शुरू करते हैं। तो सरकार ने क्या किया, इनकी जेल को जो है बढ़ा दिया कि भाई तुमको उम्र कैद में डालेंगे हम। आर्थिक बर्बादी, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का जब जुर्माना लगेगा तभी इनको समझ में आएगा। तो ये सारे सुधार किए जा रहे हैं। टेक्निकल चेंजेस भी कुछ किए जा रहे हैं आपके एग्जाम पैटर्न में। जैसे हमारा है सरकारी केंद्र हो गया, प्राइवेट कॉलेजों के बजाय सरकारी और डिग्री कॉलेजेस को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि एग्जाम सही से कराया जाए। जब सरकारी पेपर हो रहा है तो सरकारी संस्थानों में ही कराया जाए, ये देखा जा रहा है। प्रिंटिंग और ट्रांसफर बता दिया है मैंने आपको कि पेपर सेंटर पर पहले जो है पहुंचेगा, 1-2 घंटे पहले ही। ईमानदारी का इनाम, जो अच्छे से काम करेंगे उनको जो है यहाँ पे अप्रिसिएट या जो अप्रेजल दिया जाएगा, या कह सकते हैं इंसेंटिवाइज की पैसे देंगे भाई अच्छे से काम करना, ताकि ये ईमानदारी से काम करें। आपको बात करते हैं यहाँ पर जो है एक्शन प्लान। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है आप लोगों को। पीईटी की जरूर भरना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओटीआर पर फोकस करना है और कंसिस्टेंट जो है भर्तियों पर मिशन मोड में यहाँ पर होने वाली हैं। क्यों, मुझे लगता है जितने लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आखिरी मौका है जो इस बार वैकेंसीज निकलने वाली। उसके बाद अगर जो है जो कुछ भी बदलाव होता है भविष्य में सरकार में, तो आप समझिए कि जो भी नीतियां होती हैं वो सारी ही बदल जाती हैं। तो अपने आप को रेडी रहना। अब एक प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश के नए सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2000 यहाँ पर 26 करिएगा, 26 के तहत पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों के लिए अधिकतम कितनी सजा है? सॉरी 24 ही है, मुझे लगा नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। 10 साल की सजा, आजीवन कारावास, 2 साल की सजा या 7 साल की सजा? सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।